अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज हम 10वीं जमात के रियाजी सदवम में 5वां सबक मौदूदी इल्म इंसा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं। इसी सबक के मैंने 3 और वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्से का ज़ाब्ता, जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं, कता खत की वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता और हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता सेंट्रॉइड फार्मूला। यहाँ पे हम लोग किस तरह से अखज़ करते हैं वो सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तीन मुतवाज़ी खतूत पर बने हाइल कतात की खुसूसियात, जैसे कि हम यहाँ शक्ल में देख पा रहे हैं एल एम एन, ये 3 मुतवाज़ी खतूत है और पी और क्यू ये 2 खत तकाता है। शक्ल में खत एल मुतवाज़ी है खत एम के और एम मुतवाज़ी है एन के, यानी तीनों खत एक दूसरे के मुतवाज़ी है। और खतूत पी और क्यू खत तकाता है। खत तकाता उसे कहते हैं ऐसा खत जो 2 या 2 से ज़्यादा खत को अलग अलग नुकात पर कता करे, उसे खत तकाता कहते हैं। तो ये एक पी खत तकाता है और यहाँ पे दूसरा खत तकाता है। अब यहाँ इनसे बनने वाले हाइल कतात किसे कहेंगे, ए बी और बी सी। यहाँ क्यू से जो बन रहे हाइल कतात कौन से है, डी ई और ई एफ। तो हमने क्या सीखा था, 3 मुतवाज़ी खतूत पर बने हाइल कतात की खुसूसियात क्या होती थी। यानी हमने देखा था कि इनसे बनने वाले हाइल कतात की निस्बत एक दूसरे के मसावी होती है। यानी हम बता सकते हैं कि ए बी बटे बी सी, ये वाला ए बी बटे बी सी बराबर होगा डी ई बटे ई एफ के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं। कता खत की तकसीम, डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट, ये सेगमेंट है जी। अब जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कता खत है ए बी, जिसकी इकाई 16 सम है, जिसमें पी एक नुक्ता ये कता ए बी को डिवाइड कर रहा है, तकसीम कर रहा है, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, जिसमें ए पी का यहाँ पे फासला हम देख पा रहे 6 इकाई है और पी बी का फासला 10 इकाई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए ए पी बराबर 6 और पी बी बराबर 10, कुल मिलाकर 16 है। तो यहाँ अगर हम इसे इस तरह से निस्बत में लिखे, यानी ए पी बटे पी बी, तो हमें क्या हासिल होता है, देखिए ए पी 6 है और पी बी 10 है। इसे अगर 2 से तकसीम करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी 3 की निस्बत 5 हमें मिलती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो नुक्ता पी है कता ए बी को 3 की निस्बत 5 में तकसीम करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इसे दूसरे अल्फाज में यूँ कहते हैं कि नुक्ता पी कता ए बी को 3 की निस्बत 5 में तकसीम करता है। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी नॉलेज ये आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हिस्से का ज़ाब्ता। देखिए सेक्शन फार्मूला किस तरह से मालूम करते हैं वो देखते हैं। ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, कौन सी चीज़ क्या होती है। अब यहाँ देखिए ये x और y मुस्तवी है, मैं इसमें एक कता ले रहा हूँ ए बी। अब ये ए बी को नुक्ता पी 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो यहाँ मैं ए के मुहद्दिद ले लेता हूँ x1 y1 और बी के मुहद्दिद ले लेता हूँ x2 y2। साथ ही साथ मैं एक पी के मुहद्दिद भी ले रहा हूँ एक्स वाई। यही हमें मालूम करना रहेगा। ठीक है, तो उसे मालूम करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये दोनों हिस्सों को अलग अलग नाम दे देता हूँ। इसे मैं ए पी को एम दे देता हूँ और पी बी को एन दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो चीज़ें मैंने लिखी है। शक्ल में एक्स वाई मुस्तवी में कता ए बी पर वाक़या नुक्ता पी कता ए बी को एम की निस्बत एन में तकसीम करता है, जैसे कि हम शक्ल में भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो फ़र्ज़ किया था वो भी लिख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ए के मौजूद x1 y1, बी के मौजूद x2 y2 और पी के मौजूद xy है, हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। अब मैं ए से एक उम्मीद खींचता हूँ x महवर पर,
जिसे मैं नुक्ता C दे देता हूँ। इसी तरह से मैं P से x महवर पर दूसरा उम्मत खींचता हूँ, उसे नुक्ता मैं Q दे देता हूँ, और B से तीसरा एक उम्मत खींचता हूँ, उसे नुक्ता मैं D दे देता हूँ। यानी यहाँ पे हम बता सकते हैं कता AC, कता PQ, कता BD ये उम्मूद है x महवर पर। तो यहाँ हम इसके मुहद्दिद भी लिख लेते हैं। देखिए C x महवर पर है, तो x महवर का हम मुहद्दिद लिखेंगे और y महवर सिफर रहेगा। तो x महवर का देखिए इस x महवर का मुहद्दिद क्या है x1, तो हम लिखेंगे x1, और जैसा कि मैंने कहा ये x महवर का मौजूद है तो y महवर सिफर रहेगा। इसी तरह से q लिख रहे हैं, तो देखिए इसका x मुहद्दिद क्या है x, तो यहाँ x, 0 रहेगा, y मुहद्दिद सिफर रहेगा। अब d लिख रहे हैं d के, तो यहाँ देखिए ये जो x है x2 है, तो ये इसका x मुहद्दिद रहेगा, तो x2, 0 इसलिए क्योंकि ये x महवर पर है। चलिए हमने यहाँ पे इसके मुहद्दिद लिख लिए, तो यहाँ हम बता देते हैं कता AC, कता PQ और कता BD उमूदी कतात x महवर पर खींचे गए, जैसे कि हमने यहाँ पे खींचकर बताया है। साथ ही साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए C के मुहद्दिद x1 0, Q के मुहद्दिद x और 0 और D के मुहद्दिद x2 और 0 है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमने सीखी, तीन मुतवाज़ी खतूत और उनसे बनने वाले हाइल कतात की खुसूसियत हमने सीखी। क्या देखा था कि अगर तीन खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी हो तो उनके हाइल कतात की निस्बत एक दूसरे की मसावी होती है, यानी CQ बटे QD बराबर होगा AP बटे PB के। ठीक है, ये हमें तीन मुतवाज़ी खतूत और उनसे बनने हाइल कतात की खुसूसियत के बिना पर हम बता सकते हैं। अब मुझे फासला मालूम करना है, यहाँ पे मैं AP और PB का भी फासला मालूम कर सकता हूँ और CQ और QD का भी फासला मालूम कर सकता हूँ। तो मुझे बेटर ये लग रहा है क्योंकि इसके मुहद्दिद में एक C मुहद्दिद है, Y मुहद्दिद मौजूद नहीं है, तो ये आसान होगा। तो मैं यहाँ पे इनका फासला मालूम करता हूँ। देखिए CQ का फासला मालूम कर रहा हूँ, तो यहाँ CQ का फासला किस तरह मालूम करेंगे। देखिए ये दूर वाला हिस्सा है, तो ये वाला मुहद्दिद बड़ा है और ये वाला छोटा मुहद्दिद है यहाँ से, तो इसीलिए x माइनस x1। CQ के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, CQ बराबर x माइनस x1। अब देखिए मैं QD का फासला मालूम कर रहा हूँ, तो यहाँ दूर कौन सा है D, उसका मुहद्दिद बड़ा होगा और जो नज़दीक रहता है उसका मुहद्दिद छोटा। यहाँ x2 बड़ा है x से, तो x2 माइनस x, तो यहाँ हमें QD का फासला मिलेगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं QD बराबर x2 माइनस x। इसे मैं नंबर 1 दे देता हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ ये तीन मुतवाज़ी खतूत है और उनसे बनने वाले हाइल कतात की खुसूसियत का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पहले हम बता दें कता AC मुतवाज़ी है कता PQ के, वो मुतवाज़ी है कता BD के। यहाँ पे हमने तीनों कतात एक दूसरे की मुतवाज़ी बता दिया। तो यहाँ हम इस्तेमाल कर लेते तीन मुतवाज़ी खतूत से बनने वाले हाइल कतात की खुसूसियत के बिना पर। क्या खुसूसियत होती है कि अगर तीन खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी हो तो उनसे बनने वाले हाइल कतात की निस्बत एक दूसरे के मसावी होती है। यानी हम बता सकते हैं CQ बटे QD बराबर होगा AP बटे PB के। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, देखिए AP बटे PB पहले लिख लिया हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AP बटे PB बराबर है CQ बटे QD के, और ये दोनों बराबर है M बटे N के। देखिए यहाँ पे है ना, AP M और PB N है, तो यहाँ M बटे N हमने लिख दिया। अब देखिए हमने चूँकि यहाँ CQ और QD इस्तेमाल किया तो हम इतना हिस्सा लेकर चलेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ CQ बटे QD बराबर M बटे N। अब यहाँ पे CQ क्या मिला था x माइनस x1 और QD मिला था x2 माइनस x, तो यहाँ पे उनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए x माइनस x1 ये CQ का फासला है और QD का फासला क्या है x2 माइनस x। ये किस बिना पर हम बता रहे हैं, एक के बिना पर, तो यहाँ लिख देंगे एक के बिना पर या एक से। अब यहाँ पे देखिए तिरछी ज़रब करेंगे हम लोग, तो ये इससे n से ज़रब करेगा, ये दो रुकनी है तो ये कॉस में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए n ये और ये कॉस में चला गया, इसे यहाँ लिख दिए। फिर m ये दो रुकनी से ज़रब करेगा तो ये कॉस में लिखेंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद बाहर वाला जो रुकना होता है वो
कॉस के अंदर मौजूद हर रुकनों से ज़र्ब करता है। तो ये पहले इससे ज़र्ब करेगा फिर इससे, तो क्या मिलता है हमें, देखिए nx n ज़र्ब x nx नफी एज इट इज n ज़र्ब x1 तो nx1 हो गया इज इक्वल टू m ज़र्ब x2 तो mx2 लिख देंगे नफी m ज़र्ब x तो mx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो x रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे भी x, इनको एक साइड ले लेते हैं और x1 x2 को एक साइड ले लेते हैं। ये नफ़ी में इधर आएगा तो जमा में, तो यहाँ पहले mx लिख लेते हैं जमा nx, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए नफ़ी था इधर आया तो जमा में और ये हमने एज इट इज़ लिखा। अब ये नफ़ी में तो उधर आएगा तो जमा में, ये mx2 एज इट इज़ और ये नफ़ी था उधर गया तो जमा में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या मिलती है, देखिए यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x, तो क्या लिखते हैं हम x कॉमन निकालने पर, मुश्तरक निकालने बाहर निकालने पर, तो अंदर बचता है यहाँ से m और यहाँ से n, तो देखिए m प्लस n कॉस के इस्तेमाल करके हम लिखेंगे। बाकी की चीज़ एज इट इज़ लिखी है mx2 प्लस nx1। अब यहाँ पे ये ज़र्ब में है तो इधर आएगा तो तकसीम में, x मालूम करना है हमें, तो ये दोनों ज़र्ब में है x के साथ तो उधर आएगा तो तकसीम में, तो x बराबर क्या मिलता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे x के इससे के ज़ाब्ते में हमें x की मौजूद मिल गई। इसी तरह से हम y की मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं y लिखेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ y का इस्तेमाल करके my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यहाँ पे हम y मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें x और y के मौजूद मालूम करना थे और हम मालूम कर चुके किसके लिए, इससे के ज़ाब्ते के लिए। तो इससे के ज़ाब्ते में x के लिए क्या रहेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या रहेगा, y मौजूद क्या रहेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये याद रखना है आपको इससे के ज़ाब्ते के लिए। लेकिन यहाँ पे इसी तरह करके आपको बता दिया है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये आंसर मालूम करते हैं। देखिए यहाँ पे ये इससे को हमने यहाँ पे ये जो कता खत लिए थे वो एक्स वाई मुस्तवी में था और हमने एक्स महवर पर उमूद खींचे थे। अब मैं यहाँ पे वाई महवर पर उमूद खींच रहा हूँ, जैसे ए से उमूद खींच रहा हूँ वाई महवर पर, जिसे मैं नुक्ता ई दे रहा हूँ। फिर इसी तरह से पी से वाई महवर पर दूसरा उमूद खींच रहा हूँ, उसे मैं नाम पी एफ दे रहा हूँ, और बी से तीसरा उमूद खींच रहा हूँ, उसे मैं नाम जी दे रहा हूँ। यानी ए ई पी एफ और बी जी ये तीनों कतात उमूद है वाई महवर पर। तो यहाँ हम पहले ये सब चीज़ें लिख ले आप कि कता ए ई कता पी एफ कता बी जी उमूदी कतात है वाई महवर पर खींचे गए हैं, ये आप बता दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके मौजूद लिख रहे हैं, तो देखिए y की लिखेंगे क्योंकि ये वाई महवर पर मौजूद है, तो यहाँ x सिफर रहेगा, तो y की मौजूद क्या है y1, तो यहाँ पे देखिए x सिफर है और यहाँ y1 लिखे। अब देखिए ये p इसकी मुतवाज़ी, तो यहाँ y महवर लिखेंगे, y का क्या है y है और x सिफर रहेगा, यानी क्या 0, y। अब इसके मौजूद लिख रहे हैं, तो यहाँ x सिफर रहेगा और y2 हम एज इट इज लिखेंगे, यानी 0, y2। अब यहाँ मौजूद हमने लिख ली, तो यहाँ वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने CQ और QD का फासला मालूम किया, तो यहाँ हम EF और FG का फासला मालूम करेंगे। तो देखिए EF का मालूम कर रहे हैं, तो F दूर है यानी x बड़ा y बड़ा है y1 से, तो यहाँ हम EF का फासला किस तरह से लिखेंगे, EF बराबर y नफ़ी y1। इसी तरह से FG मालूम कर रहे हैं, तो y2 दूर है y से, यानी यहाँ पे इससे ओरिजिन से y2 दूर है, तो y2 जो बड़ा रहेगा और y छोटा रहेगा, यानी FG अगर हम मालूम कर रहे हैं तो y2 माइनस y। इस तरह से फासले का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम यहाँ लिखेंगे। इसे हम नंबर 2 दे देता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने 1 दिया था। अब यहाँ पे बता दें हम पहले कि ये 3 कतात एक दूसरे की मुतवाज़ी है, तो यहाँ लिख लेते हैं कता EA कता FP और कता GB एक दूसरे के मुतवाज़ी है, और यहाँ पे हम 3 मुतवाज़ी खतूत से बनने वाले हाइल कतात की खुसूसियत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी बिना पर हम क्या लिखते हैं कि यहाँ इनसे बनने वाले जो हाइल कतात हैं उनकी निस्बत एक दूसरे की मुसावी होती है। यहाँ पे हम बता दें
तो ए पी बटे पी बी, देखिए ए पी बटे पी बी ये बराबर होगा ई एफ बटे एफ जी के, ई एफ बटे एफ जी के, और ये दोनों बराबर हो गए। हमने इसे यहाँ एम और एन की निस्बत लिया तो एम बटे एन के। अब यहाँ पे हम देखिए ई एफ और एफ जी मालूम कर चुके हैं ना, इसका फासला यहाँ पे मालूम कर चुके, तो यहाँ हम ये हिस्सा लेके चलेंगे। तो यहाँ लिख लेते ई एफ बटे एफ जी बराबर एम बटे एन। अब यहाँ पे इनकी कीमतें रख लेते हैं ई एफ और एफ जी की, तो यहाँ हम उनका फासला मालूम कर चुके हैं, तो y माइनस y1, y माइनस y1 ई एफ की जगह लिख रहे हैं और एफ जी की जगह y2 माइनस y लिखेंगे। किस बिना पर? 2 की बिना पर। तो यहाँ 2 से या 2 की बिना पर जो भी आपको लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, तो यहाँ n इससे ज़रब करेगा तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा, तो n ब्रैकेट में y नफी y1, फिर m इससे ज़रब करेगा तो y2 माइनस y, तो यहाँ लिख दे m, फिर ये कॉस में y2 माइनस y। अब ये बाहर है तो ज़रब करेगा तो n ज़रब y, ny हो जाएगा, नफी एज इट इज n ज़रब y1 तो ny1, फिर m y2 से ज़रब करेगा तो m y2 नफी एज इट इज, फिर m y से ज़रब करेगा तो m y। अब y वाली सूरत एक जगह ले लेते हैं, ये देखिए ये भी y में ये भी y में, तो यहाँ हम इसको इधर लेके आ जाते हैं तो क्या मिलेगा, m y प्लस में हो जाएगा, देखिए नफी में था प्लस में और ये प्लस में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे m y2 हमने लिख दिया, ये नफी में था उधर गया तो प्लस में। अब यहाँ दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन निकल सकती है, तो y, तो यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में बचेगा देखिए m और यहाँ से n, बाकी की चीज़ हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब ये ज़र में इधर आएगा तो तकसीम में, तो y बराबर हमें क्या मिलता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये देखिए इस तरह से y मालूम किया जाता है। आपको आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसी तरह करके ये डायरेक्टली दे दिया है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरह से मालूम करते हैं। कता खत के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, और वस्ती नुक्ते का हम लोग ज़ाब्ता मालूम कर रहे हैं, तो किस तरह से मालूम करेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कता खत है ए बी, जिसमें पी ये कता ए बी को 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो ये इसका वस्ती नुक्ता हुआ। और यहाँ पे ए के मौजूद हमने x1 y1, बी के मौजूद x2 y2 लिए और पी के मौजूद xy लिए, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नुकात ए जिसके मौजूद x1 y1, बी x2 y2 में नुक्ता पी के मौजूद x और y है। कता ए बी का वस्ती नुक्ता हो तो m बराबर n, क्योंकि वस्ती नुक्ता है तो हम यहाँ पे इसे m कंसिडर कर रहे हैं, इसे n कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि वस्ती नुक्ता है तो यहाँ पे ए पी का जितना फासला है पी बी का फासला भी उतना है, तो ये m हमने कंसिडर किया, इसे n कंसिडर किया, चाहे तो हम यहाँ पे लिख कर बता दें, ठीक है। ये m है और ये n है, ठीक। अब यहाँ पे एक दूसरे के हमने इक्वल बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग x और y की कीमतें मालूम करेंगे, इससे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके इसकी मौजूद मालूम करेंगे ना, p के मौजूद मालूम करेंगे। तो यहाँ हम लोग अब इससे के ज़ाब्ते की रूह से x और y की कीमतें मालूम करते हैं। यहाँ x और y की कीमतें हम मालूम कर रहे हैं, जो मिड पॉइंट है यानी वस्ती नुक्ता है उसके मौजूद हम मालूम कर रहे हैं। तो देखिए हिस्से का ज़ाब्ता x के लिए क्या था, x बराबर था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m। यहाँ पे मैं n की जगह m लिख सकता हूँ, सिंस क्योंकि m बराबर n है तो m की जगह मैं n या n की जगह m रख सकता हूँ, तो मैं n की जगह m रख रहा हूँ, ये दोनों n की जगह m रख रहा हूँ क्योंकि दोनों भी इक्वल है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये m प्लस m 2m हो जाएगा और यहाँ से m में कॉमन ले सकता हूँ, तो देखिए m कॉमन ले लिया और यहाँ पे अंदर क्या बचा, x1 प्लस x2 या फिर x2 प्लस x1, तो मैं इसे तरतीब दे रहा हूँ, x1 पहले लिख रहा हूँ, x2 बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया और m प्लस m 2m हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ पे बचता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये किसके बराबर है, x के बराबर है, यानी यहाँ पे हमने x मालूम कर लिया जो कि वस्ती नुक्ते के लिए x मौजूद है, x1 प्लस x2 अपॉन 2।
इसी तरह से y के लिए मालूम करेंगे तो पहले हिस्से का ज़ाब्ता लिख लेते हैं y के लिए। तो क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे हम उसी तरह से करेंगे, n की प्लेस पे m रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि m और n बराबर है। यहाँ n की जगह मैंने m इस्तेमाल किया। देखिए n जहाँ पे है दो जगह वहाँ पे m इस्तेमाल किया। तो यहाँ से m कॉमन है तो m दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ मुश्तरक ले लेते हैं, बाहर की जानिब ले लेते हैं। तो अंदर की जानिब क्या बचेगा y1 प्लस y2, ठीक है। और यहाँ m प्लस m 2m हो गया। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ m कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है यहाँ पे इज इक्वल टू में हम लिख लें यहाँ पे y1 प्लस y2 और अपॉन में 2, ठीक है। और यहाँ ये किसके बराबर है, y के। तो इस तरह से y के लिए भी हमें मुहद्दिद मिल गए, y के मुहद्दिद भी मिल गए y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि नुक्ता P के मुहद्दिद x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन 2 है, ठीक है। कितना आसान है, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी मरकज़ का ज़ाब्ता सेंट्रोइड फार्मूला। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक मुसल्लस है जिसके रास a b c 3 रास है और तीनों रास के यहाँ पे मौजूद दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, जिसमें ये नुक्ता D कता BC का वस्ती नुक्ता है, यानी दरमियान का नुक्ता है। और यहाँ से A से D को अगर हम जोड़ते हैं तो ये इसका वस्तानिया हुआ। और वस्तानिया यहाँ पे हमें पता है, एक चीज़ आपको दी है टेक्स्ट बुक में, हम जानते हैं मुसल्लस के वस्तानिया मुतराकिज़ होते हैं। जैसे मैं यहाँ B से दूसरा वस्तानिया बना रहा हूँ और यहाँ से तीसरा, ये तीनों भी वस्तानिया एक जगह आकर मिल रहे हैं, एक ही नुक्ते पर आकर मिल रहे हैं। तो ये जो नुक्ता होता है उसे नुक्ते तराकुज़ सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसे G से इंडिकेट किया जाता है। वो जो यहाँ नुक्ता G है यानी नुक्ते तराकुज़, ये वस्तानिया को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे 2 की निस्बत 1 में तकसीम कर रहा है। इसके लिए हम x और y मौजूद दे देते हैं। तो यहाँ हमने जितना लिया है, जो चीज़ें लिए हैं वो सब लिख लेते हैं। a के मौजूद x1 y1, b के मौजूद x2 y2, c के मौजूद x3 y3। अब यहाँ पे मुसल्लस ABC के रास हैं, ये हमने बता दिया। मुसल्लस ABC का वस्तानिया AD है और G के मौजूद x और y इस मुसल्लस का इनसी मरकज़ है ना, इनसी मरकज़ जिसे हम नुक्ता तराकुज़ भी कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें हमने ले ली। उसके बाद नुक्ता D कता BC का वस्ती नुक्ता है, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ, दरमियान का नुक्ता है, वस्ती नुक्ता है। तो यहाँ हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, यानी x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो x के लिए देखिए x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y के लिए y2 प्लस y3 अपॉन 2। यहाँ पे ये नुक्ता G जो है ये हिंसी मरकज़ है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं मुसल्लस ABC का हिंसी मरकज़ नुक्ता G है। अब यहाँ पे इसको 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है, तो यानी AG की निस्बत GD से बराबर होगी 2 की निस्बत 1 से। तो यहाँ हम लिख देते AG इस टू GD बराबर है 2:1 के, है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि ये हिंसी नुक्ते तराकुज़ है जो कि वस्तानिया को 2 की निस्बत 1 में तकसीम करता है। उसे हम हिंसी मरकज़ भी कर लेते हैं मुसल्लस का। अब यहाँ पे x और y के मुहद्दिद मालूम कर रहे हैं, तो ये 2 हिस्से तैयार हो रहे, तो हम हिस्से का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम देखिए लिख लेते हैं कता खत के हिस्से के ज़ाब्ते की रूह से। तो यहाँ x के लिए लिख लेते हैं, पहले हिस्से का ज़ाब्ता क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है आपको, m अपॉन n, यानी ये इससे हमें निस्बत लिखनी है 2 की निस्बत 1, यानी m के लिए 2 है और n के लिए 1 है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है। अब देखिए x2, यहाँ x1 है ये जानिब और यहाँ x2 रहेगा। तो x2 के लिए हमने ये वस्ती नुक्ता है और ये वस्ती नुक्ते के लिए हमने x2 क्या लिया है, देखिए x2 यानी ये x2 रहेगा। इसके लिए कौन सा, ये पूरा की पूरा x2 रहेगा। तो x2 प्लस x3 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बराबर, ये देखिए m के लिए 2 लिखा, ये x2
ये x1 था और यहाँ पे x2 ये पूरी वैल्यू x2 की है, यानी x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस एज इट इज n के लिए 1 लिखा हमने और x1 एज इट इज अपॉन में m प्लस n यानी 2 जमा 1। अब देखिए मैं इसे यहाँ समझा देता हूँ किस तरह से नेक्स्ट स्टेप मिलेगी। ये चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हो तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा x2 प्लस x3, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x2 प्लस x3 है ना, और ये 1 से ज़र्ब करेगा तो x1 ही मिलेगा बटे में 3, 2 जमा 1 3 हो जाता है। इसे मैं तरतीब दे देता हूँ, x1 पहले लिख लेता हूँ, x2 फिर x3, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये चीज़ का आंसर यानी इसका आंसर हमें ये मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये किसका आंसर है? x का। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x के लिए मालूम किया, अब y के लिए मालूम करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो y के लिए क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m और n के लिए 2 और 1 इस्तेमाल करेंगे। देखिए y1 यहाँ पे ये g के मुहद्दिद मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ a और d के मुहद्दिद का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए y1 तो यहाँ पे है, y2 कहाँ है? y2 यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू y2 की ले रहेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए m के लिए 2, y2 के लिए यहाँ पे y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है, प्लस एज इट इज n1 है, यहाँ पे n है 1 है, और यहाँ y1 हमने एज इट इज लिखा, m प्लस n यानी 2 जमा 1। अब यहाँ पे किस तरह से मालूम करते हैं ये चीज़ आपको पता है, मैं समझा चुका हूँ। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा y2 प्लस y3 प्लस y1, ये इससे ज़र्ब करेगा। तो हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये y के लिए मिल गया। यहाँ पे हमें हिंसी नुक्ता जो मिला है उसके हमने मुहद्दिद मालूम कर लिए। हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते के मुहद्दिद रह गए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखिए इससे ज़हन नशीन कर ले, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। हिस्से के ज़ाब्ते के लिए अगर x1 y1 x2 y2 इन 2 मुतफ़रीक़ नुकात को जोड़ने वाला कता खत m की निस्बत n में तकसीम करता है तो करने वाले नुक्ते के मुहद्दिद क्या होते हैं? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और ny2 प्लस ny1 प्लस अपॉन में m प्लस n। इस तरह से वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते के लिए x1 y1 x2 y2 इन 2 मुतफ़रीक़ नुकात को जोड़ने वाले कता खत के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिद क्या होते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब थर्ड हमने देखा हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मुसलस के रास के मुहद्दिद हैं। तो हिंसी मरकज़ के मुहद्दिद क्या होगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये तीनों भी ज़ाब्ते आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले।